नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देख सकते हैं स्लैब के रिइंफोर्समेंट का काम चल रहा है। स्लैब के रिइंफोर्समेंट बांधते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले बीम के स्टील को बांधा जाता है। बीम के स्टील बांधते समय जो बीम में स्टीरअप होता है, उस स्टीरअप को जो क्रिटिकल जोन होता है वहाँ तक कम स्पेस पर बांधा जाता है और बीच में जो स्टीरअप का डिस्टेंस होता है ज़्यादा पर बांधा जाता है। जनरली 150 mm से लेकर के 100 mm तक जो इसका क्रिटिकल जोन होता है, यानी कि जो L/3 होता है वहाँ तक बांधा जाता है और मिडिल स्पान जो होता है वहाँ पर 200 के डिस्टेंस में बांधा जाता है। उसके बाद से टॉप के जो स्टील का जो लैपिंग होता है वो लैपिंग आपको सेंटर में करना चाहिए और बॉटम के जो स्टील होता है उसका लैपिंग जो है आपको कॉलम्स से L/4 के डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट जो है कम होता है। टॉप में जो है वहाँ पर टॉप पर मोमेंट कम होता है। उसके बाद से क्रैंक जो है उस पर प्रॉपर डिस्टेंस में बंधवाना चाहिए। उसके बाद से जो स्टीरअप है, स्टीरअप में जो हुक लेंथ होता है वो हुक लेंथ 10 टाइम्स डायमीटर बार होता है और हुक को जो है आपको 135 डिग्री पर बेंड करवाना चाहिए। उसके बाद से कॉलम्स का सरिया जब कभी बांधे तो कॉलम के सरिया का लैपिंग जोन में भी होना चाहिए। और उसके बाद से जो कॉलम का लॉपिंग जोन होता है वो लैपिंग जोन जो होता है L/2 डिस्टेंस मिड में होता है, यानी कि जो L/4 बॉटम और L/4 जो टॉप पर है उसमें इसका लैपिंग नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद स्लैब में जो कवर ब्लॉक है वो कवर ब्लॉक का थिकनेस 20 mm है और पास होना चाहिए, ताकि जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो स्लैब के बॉटम्स में नहीं टच करे। उसका बीम में जब कभी कवर ब्लॉक डाले, बीम में जो कवर ब्लॉक हो वो कवर ब्लॉक 25 mm का होना चाहिए। इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और स्लैब के स्टील बांधते समय जो इसकी टॉप का एक्स्ट्रा टॉप बार है उसको प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। एक्स्ट्रा टॉप और बॉटम के बार के बीच में प्रॉपर जो है ना स्पेस मेंटेन रहे, इसके लिए इसमें आपको चेयर प्रोवाइड करना है और चेयर का स्पेसिंग 1 मीटर रखना है और चेयर बार का जो डायमीटर हो वो 12 mm रखना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और स्लैब के कास्टिंग के समय वाइब्रेटर को प्रॉपर इस्तेमाल करना है और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M20 रखना है। वैसे M25 भी रख सकते हैं या डिजाइन मिक्स के हिसाब से आप जो है कंक्रीट के प्रोपोर्शन को फिक्स कर सकते हैं। उससे टारगेट स्ट्रेंथ इसका निकाला जाता है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होता है। M20 का जो प्रोपोर्शन है 1:1.5:3 होता है। और उसके बाद से स्लैब का थिकनेस आपको कम से कम 125 mm रखना है। वैसे एज पर डिजाइन 150 या 175 जितना थिकनेस है उतना थिकनेस आपको रखना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और स्लैब के कास्टिंग के समय इसमें जो है आपको वाइब्रेटर पूरी तरह से चलवाना चाहिए, ताकि कंक्रीट का कंपैक्शन वो प्रॉपर हो। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को